मुसलमानों, बहन की इज्जत तुम क्या जानो। अपनी बीवियों के कान भरने पर अपनी बहनों से बात बंद करने वालों, मैं अपनी माँ और बहनों से कहता हूँ, अपने शौहर को उसकी जन्नत से दूर मत करो। अगर तुमने शौहर को उसके भाइयों से दूर किया, उसकी बहनों से दूर किया, उसके माँ बाप से दूर किया, तो तुमसे बड़ा दुश्मन तुम्हारे शौहर का कोई नहीं है मेरी बहन, क्योंकि तू अपने शौहर को जन्नत से दूर कर रही है। हक अदा नहीं किया जा, तेरी सारी इबादत धरी के धरी रहती है और बहन का हक अदा न करने की वजह से तुझे जहन्नम में दाखिल किया जाता है। वाकई मैं नेक हूं, परहेजगार और मुत्तकी हूं, लेकिन सिर्फ बहन की हक तलफी की वजह से, बहन का दिल दुखने की वजह से, बहन का दिल टूटने की वजह से मैं जहन्नम में आ गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुनैन की जंग में माल गनीमत हाथ आया, बहुत माल हाथ आया। बहन तो फिर बहन होती, बहन हक़जत प्यार करती भाई से। उतने में सहाबा को के पास एक औरत आई और वो औरत आकर बूढ़ी थी, वो आके कहती, किधर है तुम्हारा पैगंबर, मैं उससे बात करना चाहती हूँ। सहाबा ने कहा, तुम ऐसे कैसे कह सकती हो, इस तरह हम अपने नबी के बारे में जुमले नहीं सुन सकते। किधर है तुम्हारा पैगंबर, बात करना चाहती हूँ। तो उस औरत ने कहा, अरे मैं उसकी बहन हूँ, बहन, मैं उससे बात करना चाहती हूँ, बहन हूँ। सहाबा ने कहा, उनकी तो कोई बहन हमने नहीं सुना कभी। कहा कि उनसे कहो कि जिस हलीमा सादिया का दूध पिया है, उस हलीमा की बेटी रजाई बहन शैमा तुमसे मिलने के लिए आई है। मुसलमानों, बहन की इज्जत तुम क्या जानो। अपनी बीवियों के कान भरने पर अपनी बहनों से बात बंद करने वालों, मैं अपनी माँ और बहनों से कहता हूँ, अपने शौहर को उसकी जन्नत से दूर मत करो। अगर तुमने शौहर को उसके भाइयों से दूर किया, उसकी बहनों से दूर किया, उसके माँ बाप से दूर किया, तो तुमसे बड़ा दुश्मन तुम्हारे शौहर का कोई नहीं है मेरी बहन, क्योंकि तू अपने शौहर को जन्नत से दूर कर रही है। तुम्हें चाहिए जिसका जो हक बनता है वो हक दे दो। तुम अपनी बहनों का भी हक दो और शौहर की बहनों का भी हक दो। तुम अपने माँ बाप का भी हक दो और अपने शौहर के माँ बाप का भी हक दो। माशरा खूबसूरत उसी वक्त तश्कील पाएगा, हक मांगने की बजाय बगैर मांगे लोगों का हक तकसीम करते रहो, माशरा खूबसूरत होता जाएगा। जब अल्लाह के रसूल ने, सुन लो, अल्लाह के रसूल ने जब शैमा का नाम सुना, लोग शीमा भी कहते हैं, शैमा भी कहते हैं, तलफ्फुज़ात के अंदर मैं आपको उलझाना नहीं चाहता, मैं फकीर आदमी हूं, जिस तलफ्फुज़ से भी आप बोले ठीक है, बात पहुंच जाए। शीमा भी सही, शैमा भी सही, बहरहाल ज्यादा सही उलमा ने फरमाया शैमा है। शैमा का नाम सुना, हुजूर उठ कर आए और उठ कर आकर शैमा को देखा। 50 साल के बाद पहली बार मुलाकात हुई थी, बल्कि और ज्यादा अरसा बीता था। 50 साल के बाद पहली मुलाकात दूध पिलाने वाली माँ हलीमा सादिया की बेटी से हुई थी। मगर जैसे सुना कि ये शैमा है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी चादर अपनी बहन के लिए जमीन पे बिछा दी। हुजूर ने अपनी चादर अपनी बहन के लिए बिछा दी। वो मुज़म्मिल और मुद्दस्सिर वाली चादर, हुजूर बहन की इज्जत बता। दूध पिलाने वाली माँ हलीमा की बेटी रजाई बहन की ये इज्जत है। आज हमारी बहनों को हम जहर की नजर से, जहरीली नजर से, बहनें घरों पे आते हुए डरती है, बहनों भाइयों से बात करते हुए डरती है कि अभी डांट सुन लेंगी। नहीं, हम प्यार देने आए। जो प्यार नहीं देता रहमतुल लिल आलमीन से उसका ताल्लुक क्या है। हुजूर ने अपनी बहन के लिए अपनी चादर बिछाई। अपनी बहनों को बुलाओ। अरे बहन का सीना अगर चीर के कोई देख सकता था तो बहनें बताती कि बहन भाई से कितना प्यार करती। भाई बहन से उतना प्यार नहीं करता, लेकिन बहन अपने भाई से बहुत प्यार करती। अल्लाह के रसूल ने अपनी रजाई बहन के लिए चादर बिछाई। शैमा बैठो, बिठा दिया। शैमा बैठ गई। फिर हुजूर अलैहि पहले इज्जत दे के बिठाया, फिर कहा शैमा 50 साल के बाद आई, इतनी देर कर दी तुमने। कहती या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, ऐसे हालात नहीं थे कि मैं आप तक पहुंचती। मैं आपकी बातें सुनती थी, बातें तो आती थी, लेकिन ऐसे हालात नहीं थे कि मैं आप तक पहुंचती। इतना कहा तो हुजूर ने कहा, एक बात बताओ कि तुम ही शैमा हो, इसका सबूत क्या है। कोई गलत बयानी से भी तो काम ले सकता है ना। 50 साल के बाद, 50 साल में शैमा जैसी दिखती थी, आज शैमा तो वैसी नहीं दिखती।
उस वक्त तो शैमा की उम्र 6-7 साल 8 साल की थी, अब शैमा 50 साल के ऊपर की बुढ़िया हो गई, तुम ही शैमा हो, इसका सबूत क्या है? बहन बहन होती। कहने लगी या रसूलल्लाह, एक बात बताऊंगी, आपको यकीन आएगा। कहा क्या? कहा एक बात ऐसी है जो सिर्फ आप जानते हैं और मैं जानती हूँ, तीसरा कोई नहीं जानता जमीन के ऊपर। हुजूर ने कहा वो क्या? कहा आप जानते हैं ना, जब आप हलीमा का दूध पीते थे, नन्हे से बच्चे थे, तो मैं आपको गोद में ले लेके इधर उधर फिरती थी, आपका दिल बहलाती। एक दिन मैं आपको खींच के कहीं ले जा रही थी और आप आना नहीं चाहते थे। मैं खींच रही थी, आप आना नहीं चाहते थे। मैं खींच रही थी, आप आना नहीं चाहते थे। तो उस वक्त आप मुझ पे नाराज हो गए बचपन में, और नाराज होकर आपने मेरे कंधों के नीचे दांत काटा था। ये आपको पता, मुझे पता है, तीसरा किसी को नहीं पता। हुजूर, ये आपके दांतों की शान है कि उस वक्त जो आपने मेरे कंधों पे दांत काटा था, उसका निशान अब भी मेरे कंधों पर निशाने मोहब्बत की शक्ल में मौजूद है। हुजूर ने सुना, इतना हंसी अपनी शान के मुताबिक कि हुजूर की दाढ़ी नजर आई। हुजूर को अपना खूबसूरत मासूम बचपना याद आ गया। अल्लाह अल्लाह, वो बचपने की फबन, उस खुदा बाकी सूरत पे लाखों सलाम। हुजूर को अपना बचपना याद आया, इतना हंसे अपनी शान के मुताबिक के दाढ़ नजर आई। फिर हुजूर ने फरमाया कि हालात कैसे हैं? बहन ने हालात बताए, हुजूर रो पड़े और फिर सहाबा के पास आए। अब सुनना, बहन के लिए क्या कुर्बानी दी। सहाबा के पास आए, फरमाया जितना माले गनीमत अपने हिस्से में आया है, चूंकि अब ये हुनैन वाले मेरी बहन के ससुराली रिश्तेदार होते हैं। देख रहे, ये हुनैन वाले ये मेरी बहन के ससुराली रिश्तेदार होते हैं। क्या मेरी मोहब्बत में मेरी बहन की वजह से तुम इनका माले गनीमत लौटा सकते हो? सहाबा फिर उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, हम भी आपके हैं, हमारा माल भी आपका है, अगर आपकी खुशी इसी में है तो हम अपना सब कुछ आपकी बहन पे कुर्बान करते हैं। और वो माले गनीमत वापस कर दिया गया। और फिर हुजूर ने बहन को कहा एक काम करो, हालात अच्छे नहीं है, मेरे घर चलो, मेरे साथ रहना, मैं तुम्हें अपने पास रखूंगा, मेरे साथ रह। अब बताओ, तुम मेरे साथ मदीने चलोगी या अपनी ससुराल जाओगी? शरीफों की बेटियों के फैसले यही होते हैं। कहा या रसूल अल्लाह, मुझे आपके साथ रहने से ज्यादा अच्छा ये लगेगा कि मैं अपने शौहर के घर जिंदगी गुजारूं, तो मैं अपने शौहर के घर वापस जाऊंगी। फिर आती जाती रही हुजूर से मिलने के लिए, और जब भी आती थी हुजूर उनको बहुत नवाजते थे। बिलाखिर बुजुर्गों ने फरमाया कि मदीने मुनव्वरा में उनका इंतकाल हुआ और जन्नतुल बकी में उनके मज़ार के बारे में बताया जाता है। ये बहन की बात है, ये तो बहन की ताज़ीम हो गई। आखिरी बात के तौर पर, अगर बहन की इज्जत न की, अगर बहन की इज्जत न की, बहन के साथ अच्छा सुलूक न किया, तो क्या होगा? आज से तकरीबन 1000 साल से जायद पुराने बुजुर्ग है, बहुत बड़े बुजुर्ग, हजरत फकीह अबू लैस समरकंदी हनफी, वो अपनी किताब में लिखते हैं, ध्यान से सुनना, वो अपनी किताब में लिखते हैं कि एक अजम के बहुत बड़े वली थे, बहुत बड़े बुजुर्ग थे, उनको अल्लाह की इबादत से बहुत प्यार था। तो उन्होंने क्या किया, अजम छोड़ा। अजम कहते हैं अरब के अलावा जितना खित्ता उसको क्या कहते हैं? अजम कहते हैं। अजम छोड़ा, बस ये इख्तितामी लम्हे हैं, ध्यान से सुनना। बहन की खबरगिरी न करने पे, बहन की इज्जत न करने पे, वली कहलाने, वली बन जाने वाले नहीं, वली कहलाने वालों का हाल सुन ले। बहुत हल्के में मत लो बहनों को, भाइयों को, रिश्तों को हल्के मत लो। अल्लाह फरमाता है वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा। रिश्तों के मामले में अल्लाह से डरते रहो, और पेट के रिश्तों के बारे में खास तौर पे अल्लाह से डरते रहो, रिश्तों का ख्याल करो। ये रिश्ते कहाँ, जो रिश्ते हम बनाते हैं उसका बड़ा ख्याल है, जो रिश्ते अल्लाह ने बनाए हैं उसका कोई ख्याल नहीं। जो रिश्ते अल्लाह ने बनाए उसका ख्याल करो ना, जो तुम बनाते हो उसका भी ख्याल करो, जो अल्लाह ने बनाया उसका ज्यादा ख्याल करो। तो वो अजम से हिजरत करके मक्का चले गए, पूरी रात तवाफ करते, तिलावत करते, इबादत करते। उनकी इबादतों का शोहरा पूरे मक्के में गूंज उठा। अजम से एक वली आया है, एक अल्लाह वाला आया है, इबादत इबादत इबादत, सिर्फ इबादत करता है। एक ताजिर थे मक्के के, उनको सफर पे जाना था। जब सफर के लिए वो जाने लगे तो उनके पास सोना था, गोल्ड, कई किलो सोना था। उन्होंने सोचा मक्के में
मैं किसके पास ये रखूं, सफर पे जा रहा हूं किसके पास रखूं। तो सोचा कि जो बंदा रात दिन इबादत करता है उसके पास रख देते हैं, तो इन्हीं के पास रख दिया। और वो सफर पे गया। पहले का सफर तो ऐसा नहीं था ना कि चंद घंटे में आदमी लौट आए। आदमी जाता था तो अक्सर लौटता ही नहीं था। सफर से आना मतलब नई जिंदगी पाना, बहुत आसान नहीं था सफर, आपको पता है। जब वो बहुत दिनों के बाद, अरसे के बाद वापस लौटे वो ताजिर, तो उनको ख्याल आया कि मैंने कई किलो गोल्ड, अपना सोना उस अल्लाह वाले के पास रखा था, वापस लेना चाहिए। जब उन्होंने पता किया तो पता चला कि वो अल्लाह वाले का इंतकाल हो गया, मक्के में इंतकाल हो गया, हरम के करीब में दफन है। बहुत टेंशन हुआ, या अल्लाह मेरा इतना सोना अब मैं किससे पूछूं, क्योंकि मैंने तो उसको अल्लाह वाला समझ के रखा था, मुझे क्या पता कि वो मर जाएगा, इंतकाल हो जाएगा। तो उन्होंने अपने इस मसले के हल के लिए हजरत मालिक इब्ने दीनार के पास गए। मालिक बिन दीनार बहुत बड़े बुजुर्ग, हजरत मालिक बिन दीनार के पास गए कि हजरत ऐसा ऐसा हादसा हो गया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, वो नेक था, कहा अल्लाह वाला था, रात रात भर तवाफ इबादत तिलावत करते थे। कहा बेटा देखो एक अमल बताता हूं, अगर तुमने ये अमल कर लिया तो शबे जुमा में आधी रात के बाद मकाम इब्राहिम के पास जाना, कि जो मुसलमानों की जन्नती रूहें होती है वो शबे जुमा में आधी रात के बाद काबे के तवाफ के लिए आती है। जो जन्नती होगा वो तवाफ काबा के लिए शबे जुमा में आएगा। ये अमल पढ़ लो, उसको आवाज लगाना, अगर वो जन्नती है तो वो जरूर तुझसे बात करेगी उसकी रूह। ये अमल आज भी दुनिया में मौजूद है, बुजुर्गों के पास है, हम लोग के पास नहीं है, तो इसके चक्कर में नहीं पड़ना। लेकिन जो इबरत की बात है वो पेश कर रहा हूं, वरना आप उस अमल को ढूंढने लगोगे। तो याद रखिए वो अमल अब भी है दुनिया में अल्लाह वालों के पास। हमारे महरेरा मुतहरा के सरकारों से मुतालिक मैंने सुना है कि रूह को हाजिर करने के अमलियात वहां पर बड़े मजबूत और पावरफुल हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। बहरहाल तो बड़ी बात। तो कहा कि ये अमल पढ़ लो और शबे जुमा आदि गुजर जाए तो आवाज लगाना, अगर वो जन्नती है तो तुमसे बात करेगा, तुम्हें बता देगा। ये अमल पढ़ के पहुंचने के बाद आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। याद रख, कोई जवाब नहीं आया। ये हजरत मालिक बिन दीनार के पास है। हजरत मालिक को दीनार ने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसका मतलब तुम जिसको जन्नती समझ रहे हो वो जन्नती नहीं है। अगर वो जन्नती होता तो उसकी रूह जरूर आती। अब उस चूंकि वो वहां नहीं है तो वो जहन्नमी है। अब उसको भी मिलने के लिए जाना है तो एक कुआं है, उसका नाम है बीर बरहूत। बीर बरहूत जो फुला फुला मुल्क में, वहां जाओ, ये अमल पढ़ के जाओ, अब उसकी रूह तुमको वहां मिलेगी। मरता क्या ना करता, कई किलो गोल्ड सोने का मामला था। वो बीर बरहूत पर गया, आधी रात के बाद हिम्मत की दाद देनी चाहिए, और वहां आवाज लगाई तो उसकी आवाज आई। देख लो, रात रात भर तवाफ के बाद, रात रात भर तिलावत के बाद, रात रात भर नमाजों के बाद, नवाफिल के बाद, मक्के में दफन होने के बाद जन्नत नहीं मिली। जन्नत नहीं मिली क्योंकि शैतान की आदत है फराइज और वाजिबात से हटाकर नवाफिल में उलझा देता है इंसान को। पहले फराइज और वाजिबात है, नवाफिल का बाद में मर्तबा है। मेरे भाइयों, आज हम भी उसी में उलझे हुए हैं। जब वहां पर आवाज लगाई, उन्होंने आवाज दी, कहे अल्लाह के बरगजीदा बंदे, मैं तो तुम्हें नेक समझता था, मेरे गोल्ड को, उसने ताजिर था, बोला मेरे गोल्ड को, मेरे सोने का क्या हुआ? तो कहा कि मैं खयानत करने वाला नहीं, मैंने तुम्हारे सोने को अपने घर के जीने के नीचे दफन किया है, जाओ और अपनी अमानत ले लो। उन्होंने कहा बहुत अच्छा, आप वाकई नेक है, इतने अमानतदार हैं। आपसे एक सवाल करता हूं, इतने नेक होकर जहन्नम में कैसे आ गए? तो उन्होंने कहा सारी इबादत धरी के धरी रह गई, एक गुनाह की वजह से जहन्नम में आ गया हूं, बस एक गुनाह है। कहा वो क्या गुनाह हुआ आपसे? कहा गुनाह ये हुआ कि मैं इबादत के शौक में अजम छोड़कर, अपना वतन छोड़ के मक्का आ गया। एक बहन थी, पलट के मैंने कभी उस बहन की खैर खैरियत भी नहीं पूछी, बहन की कभी खैर खैरियत नहीं पूछी। तो जब मैं मरा, मुझे मौत आई और मेरी रूह अल्लाह की अदालत में हाजिर हुई, तो अल्लाह ने फरमाया तू अच्छा खाता रहा और तेरी बहन अच्छे खाने को तरसती रही।
तू अच्छे कपड़े पहनता रहा, तेरी बहन कपड़ों को तरसती रही। तू अच्छे मकान में रहा, तेरी बहन टूटी फूटे मकान में जिंदगी गुजारती रही। इसलिए तूने बहन का हक अदा नहीं किया। जा, तेरी सारी इबादत धरी के धरी रहती है और बहन का हक अदा न करने की वजह से तुझे जहन्नम में दाखिल किया जाता है। वाकई मैं नेक हूं, परहेजगार और मुत्तकी हूं, लेकिन सिर्फ बहन की हक तलफी की वजह से, बहन का दिल दुखने की वजह से, बहन का दिल टूटने की वजह से मैं जहन्नम में आ गया। इस मजमे में भी मेरे भाई हजारों लोग हैं, मौजूद होंगे। हमने बहन का दिल तोड़ा। मैं यही तो कहना चाहता हूं, जब आम मुसलमान का दिल तोड़ना, उसको जलील करना इतना तबाह कर देता है आदमी को, तो बहनों का दिल तोड़ना, भाइयों का दिल तोड़ना, माँ बाप का दिल तोड़ना, रिश्तेदारों का दिल तोड़ना कितना नुकसान पहुंचाएगा। फिर क्या हुआ? उस ताजिर को उस रूह ने कहा, अगर तुम मुझ पे एहसान कर सकते हो तो एक एहसान करो। अजम में फला फला शहर में अब भी मेरी बहन हयात है, अगर तुम उसके पास जा करके उसको कह दो कि वो मुझे माफ कर दे। अगर बहन माफ कर देगी तो मेरी बिगड़ी बन जाएगी। वो ताजिर वहां से निकला, निकल के सोचा कि ये बात सच्ची है कि गलत है। वो सीधा पहले मक्का गया, वो जमीन खोदी, सोना निकला, समझा कि बात सही है। फिर वो अजम गया। अजम जाने के बाद जो पता बताया था, एड्रेस बताया था, जब वहां पहुंचा तो देखा एक बूढ़ी औरत है, बहुत बुरे हालात में है, टूटे फूटे मकान में है। जब वहां पहुंचा तो पहुंचने के बाद कहा, तुम फला फला को जानती हो? वो बैठी थी, उठ के खड़ी हो गई, रो पड़ी। वो मेरा भाई था, मेरा भाई था। वो तेरा भाई था? देखो बहन नाराज है, दिल तोड़ा गया है, हक तलफी की, फिर भी कहनी मेरा भाई। वो मेरा भाई था। और तुम कैसे जानते हो मेरे भाई को? कहा कि मैं मक्के का रहने वाला हूँ, उसका इंतकाल हो गया। रो पड़ी, मेरे भाई का इंतकाल हो गया, अफसोस अफसोस। फिर कहा, उसी ने मुझे भेजा है, मैं तुम्हारे पास आया हूँ, बताओ उसके बारे में क्या है। प्यार तो बहुत है, लेकिन उसने बहुत दिल दुखा। वो मुझे छोड़ के चला गया, लेकिन कभी मेरी खैरियत भी नहीं पूछी, मेरा हाल भी नहीं पूछा। मैं खाने को तरसती हूँ, बारिश होती है तो टूटा मकान है, उसमें भीगती हूँ, सर्दियों में कड़कती रहती हूँ, बेचैन रहती हूँ, गर्मियां तबाह करती है, बर्बाद करती है। अल्लाह के बंदे, उसने मेरा दिल दुखाया। कहा, तुम्हारा दिल दुखाया, तुम्हारा हक अदा नहीं किया, इबादत के बावजूद भी जहन्नम में। अगर तुम उसको माफ कर दो तो उसको जन्नत मिल जाए। बहन बहन होती है। कहा, अल्लाह अगर वो मेरी वजह से जहन्नम में, मैं दुआ करती हूँ अल्लाह उसे माफ कर दे। मैं भी माफ करती हूँ, लेकिन मेरे भाई का पैगाम लेके आने वाले, इतनी दूर से तू आया है, मेरे घर कयाम तो कर, कुछ रूखी सूखी खा ताकि मैं तेरी खिदमत करूं। वो बुजुर्ग, वो ताजिर कहता है, मैं खा के सोया तो मैंने ख्वाब में क्या देखा कि वो बुजुर्ग जन्नत के बागों में टहल रहे हैं और कहते हैं, अल्लाह तुझे जज़ाए खैर अता फरमाए, तूने मेरी बहन से माफी तलाफी करवा दी। इधर बहन ने माफ कर दिया, उधर अल्लाह ने मुझे जन्नत